हसला रे हरी उडियो उडियो हसली वाली चाले ए बिरा हसली वाली चाले बुगलारी चालई चोडी रे। जब इंसान जन्मा तो वो बिल्कुल हंस था, वो चूनर बिल्कुल बेदाग थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, इस चमक दमक में आने के बाद में उस चूनर पर दाग लगा। माता बहनों से निवेदन है, अगर अपनी माँ को मानती हो तो बैठ जाओ, अगर माँ को नहीं मानते हो देख ली कभी नीचे गिलो गिलो देखियो, थोड़ी देर में जुकाम बैठ सके, कोई बात नहीं, ये तो गुरु का आशीर्वाद है। आइए मैं मंच पर विराजमान जितने भी पगड़ी वाले हैं उनसे हाथ जोड़कर जितना मेरा भाव है निवेदन करूंगा कि इस भजन पर आप सबको हाजिरी लगानी है। और संत महापुरुषों में भी किसी की इच्छा हो, देखिए आप तो भगवान के आगे नाचते ही रहते हो, दुनिया तो पता नहीं किसके आगे नाचती है, लेकिन आप परमात्मा के करीब हो, आपकी भी इच्छा हो जाए तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे देना। ये मरा हसला रे हरी उडियो उडियो आकाशोरी माई बिया आकाशोरी माई ये निमड़िया रो बैठन चोरी रे। हरी
असली वारी जाने मेरा असली वारी जाने ए बुलारी जाया छोड़े नाथ वो बुला
पूरे भजन में कितनी अच्छी बात है। चालो चालो हंसले वाली चाल, गुगलारी चाला छोड़ दे। हंस और गुगलो ज्यादा फर्क नहीं लिया करे, लेकिन हंस कभी अपने पेट को भरने के लिए नीति खराब नहीं करता। वो मोती चुगता है तो मोती ही चुगेगा, और एक गुगला ऐसा है जो केवल इस पेट को भरने के लिए। अभी थोड़े दिनों पहले गांव में मेरा सत्संग था, आपको मैं बताते हुए मुझे इतना गर्व हो रहा है कि उस बस्ती ने, कीर बस्ती थी केवट, जो भगवान राम को गंगा पार कराए थे, वो केवट, वो कालो बाबा की बस्ती थी। उस बस्ती के हर एक इंसान ने ये प्रण लिया कि आज के बाद केवल पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। एक बार ताली बजाओ लेके, सिर्फ इस पेट को भरने के लिए। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए कई बार सर्प को हम मार देते हैं, कई बार गाड़ी से टकरा कर कोई जीव मर जाता है, अचानक या गलती से कोई चीज चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस जीव के स्वाद के लिए और इस पेट को भरने के लिए आज के बाद 1000 घरों की बस्ती में कोई जीव नहीं कटेगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, केवट बाबा की शपथ खाकर कहते हैं। इस बार लादूनाथ जी महाराज के नाम पर ताली बजा दो आप भी। मुझे इतना गर्व है कि इस बात को मैं हर सत्संग में बताता हूँ। मित्रों, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं न कहीं हम इस पेट को भरने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने दूध बनाया, घी बनाया, छाछ बनाई, दही बनाया, अमृत जैसा पानी बनाया, इन सबके अलावा फिर पीने की कहां जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो भी किया जा रहा है। फिर क्या बताओ, ऐसे सत्संग में आने का कोई उद्देश्य है? कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपने मन के उन बुरे भावों को नहीं त्याग सके तो फिर रातें काली करने से कोई दुख नहीं है। कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो इस मूर्ति से हमें सीखना पड़ेगा। इस पुराना की धरती पर जन्मे, उज्जैन नगरी में, इंदौर नगरी में अपने तपस्या को तपा, अपने तप को तप करके दुनिया में नाम करके। गुरु महाराज बता रहे थे मुझे कि लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि इतने तपस्वी संत हैं। एक दिन रात में लोगों ने विचार किया, गांव में चोरियां होने लगे। उस गांव के बगल में जंगल में ये गुरु महाराज तपस्या किया करते थे। तो गांव के लोगों ने विचार किया, हो सकता है रात को मैंने नाथ जी महाराज चोरियां करने वास्ते आता है, क्योंकि श्याम जी के और कोई काम है नहीं। बाबू जी हो सकते पेट भरने वास्ते या माया भेड़ी करने वास्ते चोरियां करता वेला। महाराज उन लोगों ने बाबू जी की परीक्षा लेवा की ठानी कि रात के महीने धोना पर चांद देखो है कि बाबूजी बटे बेटे हो या गांव में है। तो बटे गया तो बटे लादूनाथ जी महाराज नहीं बैठे। लादूनाथ जी की जगह दोनों कुण तपियो, एक जंगी शेर दोनों तपियो। ताली बजाओ एक बार। गांव का जो लोग बुरो भाव ले बाबूजी की परीक्षा लेने वास्ते गया, एक पल में ही पूरा नशा उतर गयो। वाह, आप में ध्यान है, आग के और शेर के बने नहीं, लेकिन आज आग का धुआं के सामने शेर बैठे बैठे तपस्या कर रहे है। तो महाराज यूं गया जहां कोई छुट्टी लगता है, टाबरिया थैलो लेर भागे। एक पल में ही गांव में गया। दूसरे दिन उग्यो और दूसरे दिन उग्यो तो बाप जी के कहने गया, बोला बाप जी वो कहीं सवाल, रात में मैं आपके अटे धोना पे आया
तो धोना को तो शेर थोड़ी तपलियो आप कटे गया। अरे बावड़ो मैं तो वही तपलियो लेकिन थाने दिखो ही शेर है काकी थाकी बुद्धि भान खाई हुई थाने चोरा ने चोरी नजर आवे थी, साहूकार ने साहूकारी नजर आवे तो थाने मौत नजर आई और बने राम नजर आया करे। वो दिन था उन लोगों ने इतना किया गुरु महाराज का। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने शीश नवाया, बड़े बड़े संतों ने आशीर्वाद लिया और आज ये मूर्ति हमारे सामने है। इस मूर्ति की तरफ देखना नजर मिल जाना भी एक सौभाग्य और इनके वरद हस्त कृपा पात्र जीवंत मूर्ति रामा किशन जी गुरुदेव हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये प्रति मूर्ति है कि उनके इशारे पर हमारे बाबू जी मान सिंह मान जी और ये कह रहे थे कोई पैसा मांगा नहीं जाता यहाँ पर, किसी से उगाई की कोई तमन्ना नहीं की जाती है। यहाँ पर कितना खर्च होगा कहां से आएगा ये सब बैठे बैठे ही हो जाए। ये कृपा कम है क्या भाई? कलयुग में जहां लोग चिल्ला चिल्ला करके गौ माता के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं वहां लाखों का काम ऐसे ही हो जाता है। ये संतों की कृपा। इसलिए बैठो तो सुगरारी संग में बैठो, नुगरारी संग में काई बैठो, खाओ तो दूसरी आची चीजा खाओ, मोती मानस